सबका जय मसीह की। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 और 6 और 7 लिखा है कि कोई तुम्हें किसी तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक न आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग न हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए। तुम तो जानते हो कि अपने ही समय में प्रकट होने के लिए अभी उसे क्यों रोके हुए हैं, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। आमीन। प्रिय साथियों, यहाँ पर प्रिय पौलुस जो है बड़ा ही रहस्य की बात बताता है और इस रहस्य के प्रश्न सबके सामने प्रस्तुत करता है कि अभी उसे क्या रोके हुए हैं। यहाँ पर उसे शब्द ख्रिस्ट विरोधी शैतान के लिए कहा गया है, जिसे पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र कहा गया है और उसके लिए इस संसार में प्रकट होने का समय तब होगा जब तक पहले धर्म का परित्याग न हो जाए। प्रियो, इसका मतलब ये है कि उसके प्रकट होने से पहले मसीही विश्वासियों की कलीसिया यीशु मसीह के साथ वो बादलों में उठा ली जाएगी और इन्हीं के साथ पिता परमेश्वर का अनुग्रह भी इस संसार से उठा लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि प्रियो, ये अनुग्रह का समय है और जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा इस संसार में प्रकट हुआ था, यूहन्ना 1:16-17 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था मूसा को दी गई पर अनुग्रह सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस युग में हमें जीवित रह रहे हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं। ये अनुग्रह का समय है। इसलिए अनुग्रह का ये युग यूहन्ना बपतिस्मा देने के प्रचार से लेकर और यीशु मसीह के जन्म से मसीह के बादलों में पुनरागमन तक जारी रहेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर के इस अनुग्रह को संसार ने जारी रखने के प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को सारा कार्यभार सौंपा था और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा यूहन्ना 14:26 में कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम में सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में एकत्रित होकर और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजा, जिससे चेले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और सुसमाचारी सेवा में लग गए। और इस अनुग्रह के युग में प्रियो, जिसे हम अंत का समय भी इसको कहा जाता है, और पवित्र आत्मा का कार्य तेजी से हो रहा है और पौलुस प्रेरित बताता है कि पिता परमेश्वर का सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा ही ख्रिस्ट विरोधी शैतान को प्रकट होने से रोके हुए है। प्रियो, पवित्र आत्मा अब तक उसे रोके हुए है
जब तक वह हटा न दिया जाए। इसका तात्पर्य है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को द्वितीय आगमन के समय मसीही कलीसिया के विश्वासी और पिता परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पृथ्वी पर से बादलों में स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि वचन बताता है इफिसियों 1:9 में कि ऐसे प्रबंध के उद्देश्य से कि समय के पूरे होने पर वह सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी पर मसीह में एकत्रित करें। प्रिय साथियों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं किए हुए हैं और इस्राएली जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, वे सब पृथ्वी पर रह जाएंगे, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जो ख्रिस्ट विरोधी का राज्य 7 साल के लिए स्थापित होगा, जिसे महासंकट कालीन कहते हैं, और शैतान उसका शासक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो इस विषय में पहले ही बता दिया था यूहन्ना 14:31 में कि मैं तुमसे और अधिक न कहूँगा, क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। प्रियो, 7 साल के वो ख्रिस्त विरोधी के राज्यकाल के आने से पहले अनुग्रह का युग, पवित्र आत्मा के कार्यों का समय भी समाप्त हो जाएगा और पवित्र आत्मा ख्रिस्त विरोधी शैतान को प्रकट होने से रोके हुए हैं, जैसे बांध पानी को रोक देता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रदर्शित करें। आमीन।